नमस्कार दोस्तों, IND मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण के अनुसार सबसे बड़ा पाप कर्म क्या है? मानवों की अधर्म के प्रति अज्ञानता सबसे बड़ा और मूल पाप कर्म है। श्री कृष्ण को अधर्म और अधर्मी लोगों का ज्ञान था। महाभारत के युद्ध में इसी जीवन के सत्य ज्ञान के कारण उनको अधर्मी कौरव और अधर्म के साथ खड़े हुए अनेक महावीर योद्धाओं का अंत करवाना पड़ा था, जैसे गंगापुत्र देवव्रत भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, भूरिश्रवा, दानवीर कर्ण, दुष्ट दुर्योधन और उसके भाइयों आदि। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले युधिष्ठिर ने सब योद्धाओं को ऐलान करके कहा था कि अभी समय है, अपना पक्ष सोच समझकर चुन ले। अधर्म के साथ खड़े होकर इन योद्धाओं ने धर्म के रक्षकों का वध करके अपने आप को स्वयं दोषी बनाया था। अरिहंत अधर्म अधर्मी का हंत करने से बड़ा पुण्य कोई नहीं है। अधर्मी को जीवित छोड़ने का मतलब वह अधर्म करता रहेगा और उसके पाप का फल आपको भी मिलेगा। कर्ण पापी के सेवक बनकर उस पाप से अर्जित धन को दान करने में कोई पुण्य नहीं मिलता। बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, फिर भी लोग पाप कर्म क्यों करते हैं? क्या मरने के बाद हमें हमारे पापों के लिए सजा नहीं मिलेगी? पापी तो मन होता है जो शरीर को अपना साधन बनाकर पाप कर्म करता है, फिर सजा शरीर क्यों भुगतता है? मन आपकी आत्मा है और उस आत्मा का स्थूल रूप शरीर है। कर्म करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है, अकेली आत्मा कर्म नहीं कर सकती। इसलिए कर्म के कारण शरीर और आत्मा का ही मिलन है। इसके फल स्वरूप उच्च और बुरे दोनों फल शरीर और आत्मा दोनों को मिलते हैं। जब शारीरिक कष्ट हो तो शरीर को फल, और जब मानसिक कष्ट हो तो आत्मा को कष्ट। वैसे ज्यादातर कष्ट हमारी आत्मा को ही होते हैं, चाहे दरिद्रता के हो, बीमारी के हो, स्वजनों से संबंध खराब होने पर हो। दुखती आत्मा ही है, शरीर तो शव मात्र ही होता है। हम लोग भी पाप कर्म करते हैं, तो क्या हमें भी मारने के लिए भगवान को आना पड़ेगा? क्या ईश्वर हमारे द्वारा किए जाने वाले मानसिक पाप कर्म यानी मन से जो पाप हम करते हैं, बुरा सोचकर उसका फल भी देते हैं इस कलयुग में या नहीं? कोई ऐसा पाप है जो मन से नहीं हो, केवल तन से हो? किसी भी क्रिया की शुरुआत पहले मन से ही होती है। मन ही आपके संपूर्ण कर्मों का कारक भी है और कर्ता भी। ऐसे में मानसिक कर्म भी कर्मों की श्रेणी में ही आते हैं। और यदि मानसिक कर्म भी कर्म है तो इसके फल भी है। आप किसी के लिए दुआ करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, यह सब अच्छे कर्म है। हर समय किसी को बद्दुआ, किसी को कोसना, किसी के विषय में बुरा सोचना, यह सब बुरे कर्म है। अब कोई व्यक्ति सदैव मन से बुरा सोचे, चाहे वह कर कुछ न पाए, तो क्या आपकी नजरों में वह एक अच्छा इंसान है क्या? आपके विचार ही आपके आसपास का वातावरण का निर्माण कर आपको फल देते हैं। अच्छे विचार सकारात्मक परिस्थिति, तो बुरे विचार नकारात्मक परिस्थिति का निर्माण करते हैं। यही परिस्थितियां आपको अपने मानसिक कर्मों का फल देती है। यह सुख दुख की स्थिति मानसिक ही तो है। सदैव बुराई सोचने वाला इंसान क्या ही आपने जीवन में खुशियां लाएगा? बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, फिर भी लोग पाप कर्म क्यों करते हैं? क्या मरने के बाद हमें हमारे पापों के लिए सजा नहीं मिलेगी? पापी तो मन होता है जो शरीर को अपना साधन बनाकर पाप कर्म करता है, फिर सजा शरीर क्यों भुगतता है? मन आपकी आत्मा है और उस आत्मा का स्थूल रूप शरीर है।
कर्म करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है, अकेली आत्मा कर्म नहीं कर सकती। इसलिए कर्म के कारण शरीर और आत्मा का ही मिलन है। इसके फल स्वरूप अच्छे और बुरे दोनों फल शरीर और आत्मा दोनों को मिलते हैं। जब शारीरिक कष्ट हो तो शरीर को फल, और जब मानसिक कष्ट हो तो आत्मा को कष्ट। वैसे ज्यादातर कष्ट हमारी आत्मा को ही होते हैं, चाहे दरिद्रता के हो, बीमारी के हो, स्वजनों से संबंध खराब होने पर हो। दुखती आत्मा ही है, शरीर तो शव मात्र ही होता है। पाप करने के बाद हिंदू ब्राह्मण को क्या मिलता है? किसने कहा कि श्री राम को पाप नहीं लगा? श्री राम को भी ब्रह्म हत्या का पाप लगा और उन्होंने प्रायश्चित भी किया। ऐसी मान्यता है कि जब श्री राम ने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी तो वो युद्ध से पहले उनके प्रायश्चित हेतु था। इसी कारण रावण वध के पश्चात श्री राम ने पुनः वहां पूजा की थी। जब श्री राम राजा बने तो उनका मन राजकाज में नहीं लगता था। तब उन्होंने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से इसका कारण पूछा। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि रावण की माता राक्षस अवश्य थी, किंतु पिता ब्राह्मण थे। वो विश्रवा ऋषि का पुत्र और वशिष्ठ के भाई महर्षि पुलत्स्य का पौत्र था। इसी कारण श्री राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा है और उन्हें इसका प्रायश्चित करना चाहिए। तब महर्षि वशिष्ठ के कहने पर श्री राम अपने भाइयों और माता सीता सहित ऋषिकेश में गंगा नदी के तट पर ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित किया। ऐसी मान्यता है कि उन्होंने 14 वर्षों तक तप कर स्वयं को इस पाप से मुक्त किया। कई विद्वान मानते हैं कि उन्होंने तपस्या बिहार के बक्सर जिले में की थी। स्थान जो भी हो, ये सत्य है कि श्री राम को भी ब्रह्म हत्या का पाप लगा और उन्हें भी प्रायश्चित करना पड़ा। हिंदुओं में ब्राह्मण सर में चुटिया बोदी क्यों रखते हैं? हिंदू धर्म में आपने अक्सर देखा होगा कि ब्राह्मण अपने सिर पर चोटी रखते हैं और सुना भी होगा कि उनकी चोटी उनकी पहचान मानी जाती है। आज हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों है और क्या कारण है जिसके वजह से ब्राह्मण चोटी रखते हैं। यह केवल कोई पहचान मात्र नहीं है। जिस जगह चोटी रखी जाती है, यह शरीर के अंगों, बुद्धि और मन को नियंत्रित करने का स्थान भी है। चोटी एक धार्मिक प्रतीक है तो है ही, साथ ही मस्तिष्क के संतुलन का भी बहुत बड़ा कारक है। आधुनिक युवा इसे रूढ़िवाद मानते हैं, लेकिन असल में यह पूर्णतः वैज्ञानिक है। सिर में सहस्रार के स्थान पर चोटी रखी जाती है, अर्थात सिर के सभी बालों को काटकर बीचों बीच के स्थान के बाल को छोड़ दिया जाता है। इस स्थान के ठीक 2 से 3 इंच नीचे आत्मा का स्थान है। भौतिक विज्ञान के अनुसार यह मस्तिष्क का केंद्र है। विज्ञान के अनुसार यह शरीर के अंगों, बुद्धि और मन को नियंत्रित करने का स्थान भी है। हमारे ऋषियों ने सोच समझकर चोटी रखने की प्रथा को शुरू किया था। आधुनिक दौर में अब लोग सिर पर प्रतीकात्मक रूप से छोटी सी चोटी रख लेते हैं, लेकिन इसका वास्तविक रूप यह नहीं है। वास्तव में चोटी का आकार गाय के पैर के खुर की बराबर होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे सिर में बीचों बीच सहस्त्रार चक्र होता है। शरीर में 5 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र जो रीढ़ के निचले हिस्से में होता है, और आखिरी है सहस्त्रार चक्र जो सिर पर होता है। इसका आकार गाय के खुर के बराबर ही माना गया है। चोटी रखने से इस प्रकार सहस्त्रार चक्र को जागृत करने और शरीर, बुद्धि व मन पर नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। चोटी वाला भाग, जिसके नीचे सुषुम्ना नाड़ी होती है, कपाल तंत्र के अन्य खुली जगहों की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होता है।
जिसके खुली होने के कारण वातावरण से ऊष्मा व अन्य ब्रह्मांडीय विद्युत चुंबकीय तरंगों का मस्तिष्क से आदान प्रदान बड़ी ही सरलता से हो जाता है। चोटी न होने की स्थिति में स्थानीय वातावरण के साथ साथ मस्तिष्क का ताप भी बदलता रहता है, लेकिन मस्तिष्क के यथोचित उपयोग के लिए इसके ताप को नियंत्रित रहना होता है। चोटी का हल्का दबाव होने से रक्त प्रवाह भी तेज रहता है और मस्तिष्क को इसका लाभ मिलता है। चोटी रखने से मनुष्य प्राणायाम, अष्टांग योग आदि यौगिक क्रियाओं को ठीक कर सकता है। चोटी रखने से मनुष्य की नेत्र ज्योति सुरक्षित रहती है। चोटी रखने से मनुष्य स्वस्थ, बलिष्ठ, तेजस्वी और दीर्घायु होता है। क्यों पाप करने के बाद भी दुर्योधन को स्वर्ग मिला? संत के अतिरिक्त अन्य सभी लोगों से पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्म होते हैं। जो पापी है वह भी कभी न कभी कोई पुण्य का कार्य कर लेता है। उसी तरह जो पुण्यात्मा है उनसे भी कभी न कभी कुछ अपकर्म हो जाता है। पुण्य का फल स्वर्ग और पाप का फल नरक माना गया है। दुर्योधन भी अपने किए हुए किसी शुभ कर्म के कारण स्वर्ग को प्राप्त किया होगा। कर्मफल के विधान में एक और प्रावधान है। यदि किसी व्यक्ति का पुण्य अधिक हो और पाप कम हो तो सबसे पहले वह पाप का फल नरक भोगता है। फिर उसके बाद लंबे समय के लिए पुण्य का फल स्वर्ग भोगता है। यदि किसी व्यक्ति का पाप अधिक हो और पुण्य कम हो तो सबसे पहले वह है पुण्य का फल स्वर्ग भोगता है। फिर उसके बाद लंबे समय के लिए पाप का फल नरक भोगता है। एक बात और ध्यान देने की है कि कर्म फल के विधान में जोड़ घटाव नहीं होता है। यानी कि कोई अगर 10 पुण्य कर लिया और 5 पाप कर लिया तो जोड़ घटाव करके 5 पुण्य बच गया, ऐसी बात नहीं होती है। बल्कि दोनों ही कर्मों के फल को अलग अलग भोगना पड़ता है। ब्रह्म हत्या का पाप किसे लगा था? प्रिय मित्र, इस सत्य असत्य को समझने की जरूरत है। आखिर ब्रह्मा क्या होता है? ब्रह्मा 5 तत्व व इनसे निर्मित कोई भी चीज होती है, अर्थात जीव का घर रहने के लिए। यदि जीव 5 तत्व असत को ही सत्य मानेगा तो उसे ब्रह्मा हत्या का पाप लगेगा। कोई भी जीव इससे बच नहीं सकता, चाहे राम जी का शरीर हो या कृष्ण जी आदि का शरीर। इस सृष्टि व कोई भी लोक परलोक में ब्रह्मा हत्या से बच नहीं सकता। जाने अनजाने में ये हत्या होती ही रहती है। इस प्रकार आपके कर्म ना चाहते हुए भी बनते जाते हैं, जैसे श्वास लेना आदि। आप पूर्ण सत्य ना जानने के कारण कर्मों का कारण अपने ऊपर या प्रभु पर ले लेते हो इच्छा मानकर। सत्य जानने वाला कर्मों अर्थात ब्रह्मा से पार हो जाता है। इसलिए ब्रह्मा भ्रम होता है, अर्थात असत्य यानी अपने मन की कल्पना से अपनी दुर्गति का बीज बोना। कर्म बन जाने के कारण फिर आपने एक शरीर के द्वारा ही भोगना पड़ता है। इस प्रकार ये सिलसिला अनंत बन जाता है। यदि आप पूर्ण सत्य जानकर उसको प्राप्त कर लो तो ये स्वतः छूट जाएगा और आप लौटकर कभी ब्रह्मा अर्थात भ्रम में वापस नहीं आओगे, अर्थात आप जन्म मरण से परे हो जाओगे। फिर आपको ब्रह्मा हत्या का कोई भय नहीं होगा। नमस्कार सत बंदगी जी। हिंदू धर्म के अनुसार कौन से कर्म पाप कहलाता है? जिस दिन पाप पुण्य और निष्काम में भेद पता चल गया उस दिन समझो आपने आधी लड़ाई जीत ली। एक ही कर्म पाप पुण्य और निष्काम हो सकता है। यह भावना पर निर्भर करता है। इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। आपने किसी पड़ोसी अधर्मी बलात्कारी मान लो को मार दिया।
अब देखिए यह पाप, पुण्य और निष्काम कैसे होता है। अगर आपके मन में यह भाव आता है कि आपने उसको नहीं मारना चाहिए था, या उसके अनाथ बच्चों को देखकर आपके मन में यह भाव आता है कि आपने गलती की है, तो यह अवश्य ही पाप होगा। अगर आपके मन में यह भाव आता है कि आपने समाज के लिए अच्छा काम किया है, तो यह पुण्य हो गया। अगर आपके मन में उपरोक्त दोनों भाव नहीं आते, तो यह निष्काम हो गया। ऐसा सिर्फ तभी संभव है जब आपका मन अत्यंत शुद्ध, शक्तिशाली और पवित्र है। जिस कार्य को करने में डर, शंका या लज्जा का अनुभव हो, उस कार्य को नहीं करना चाहिए, और जिस कार्य को करने में आनंद, उत्साह और प्रेम का अनुभव हो, ऐसे कार्यों को करना चाहिए। मैं हिंदू धर्म के अनुसार पापों से कैसे मुक्त हूँ? पाप भी आपके कर्म थे और पुण्य भी। हम सोचते हैं पुण्य करके हम पाप से मुक्त हो सकते हैं, परंतु ये गलत है। पाप और पुण्य दोनों की पृथक कर्म है और आपके संचित कर्म में जुड़ते रहते हैं। ऐसे में पुण्य पाप को काट देते हैं, पूर्णतया गलत विचार है। पाप से मुक्त होने के केवल दो ही रास्ते हैं। प्रथम, पाप कर्म के प्रारब्ध को जीना, अर्थात पाप कर्म के अनुसार मिले प्रारब्ध कर्म को बिना किसी शिकायत के जिए और भगवान को धन्यवाद करे कि आपके कर्म उतर गए। दूसरा उत्तम रास्ता है पाप कर्म को स्वीकार कर उसके लिए क्षमा मांगना। अब हमें नहीं पता किसके लिए हमने वह पाप कर्म किया, ऐसे में ईश्वर से क्षमा मांगे और जाने अनजाने हुए उस पाप के लिए जो भी आत्माएं दुखी हुई, उनसे बिना नाम किए क्षमा मांगे। सिर्फ ईश्वर और वह आत्मा आपको क्षमा दे सकती है। जब भी आपको कोई इंसान परेशान करे या कोई बड़ी बीमारी हो या दुखों ने घेर लिया हो, समझ जाएं आपके पाप कर्मों के प्रारब्ध है। ऐसे में क्षमा प्रार्थना करना अच्छे फल देता है। क्यों पाप करने के बाद भी दुर्योधन को स्वर्ग मिला? अगर उसका दाह संस्कार हुआ है तो अपने लोभ के कारण वह सांप योनि में पैदा हुआ होगा। अगर वह स्वर्ग नरक में विश्वास करता था और दफनाया गया था, वह अभी भी अपने पाताल लोक में कयामत की प्रतीक्षा कर रहा है। स्वर्ग और नरक इसी पृथ्वी पर हैं। चीन में पैदा हुए हैं या केकड़े के रूप में पैदा हुए हैं तो बार बार महानरक की आग में जलते हैं। भारत में मानव के रूप में पैदा होते हैं, मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं तो स्वर्ग है। लेकिन अगर पाप की अज्ञानता है और असुरी कृत्य करते हैं तो जल्दी ही बहुत कष्टों के साथ देह त्याग करने का मौका मिलता है। असुरों का आहार तामसिक होता है। तामसिक आहार हमारी सोच को विकृत करता है। हम विभिन्न तरीके की बीमारियों के शिकार होते हैं, मूर्खता पूर्ण हरकतें करते हैं। जैसे रावण ने सीधे साधे राम से पंगा लेकर अपनी लंका लगा ली थी। शादियों में जमीन पर लेट लेट कर नागिन डांस करते हैं। डोंगी साधुओं के चक्कर में फंसकर समाज और राष्ट्र दोनों पतन के मार्ग पर चल पड़ते हैं। मक्कार नेताओं के फरेब को सत्य मानकर उनको वोट देते हैं और वह नेता परिवार, समाज, देश को बर्बादी के मार्ग पर ले जाते हैं। पाप किसे कहते हैं? क्या हमारे द्वारा किया गया पापों का फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है? हम सभी ने पाप किए होते हैं इस जन्म या पूर्व जन्म में। क्या ऐसा हो सकता है कि पूर्व जन्म में किए गए किसी एक पाप की सजा इस जन्म में एक से अधिक बार भोगना पड़े? एक पाप की एक से ज्यादा बार सजा। यह कैसे पता चला कि जो भोग रहे हैं वह किसी एक विशिष्ट पाप की सजा है?
क्योंकि यह निष्कर्ष तो तभी निकल सकता है जब हम पूरे प्रमाण के साथ कहें कि जो बार बार भुगतना पड़ रहा है वह किसी एक विशिष्ट पाप की सजा है और यह हमें बार बार भुगतना पड़ रहा है। दूसरा प्रश्न, यदि जो बार बार भुगतना पड़ रहा है वह किसी एक पाप की ही सजा है, तो आपको यह कैसे पता कि वह पाप आपने एक से ज्यादा बार नहीं किया? तो सीधी बात, कर्मों को आप प्रारब्ध से नहीं आंक सकते। ऐसे में यह सोचना कि कहीं हमारे साथ ईश्वर धोखा तो नहीं कर रहा बेकार है। वैसे श्राप जन्मों जन्मों तक चलते हैं, यह भी आप ही के पापों की उपज है। क्या हमारे द्वारा किया गया पापों का फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है? क्या कर्मों का फल इसी जन्म में भोगा जाता है? बिल्कुल, कर्मों का फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है। मैंने बहुत लोगों को इसी जन्म में उनके कर्म भोगते देखा है, इसलिए हमेशा सोच समझकर अच्छे कर्म करना चाहिए। किस नाम से हमारे पापों का उद्धार होता है? भगवान मनुष्य को उसके पापों की सजा तुरंत नहीं देता है, इसी कारण से धरती पर पाप बढ़े हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि धरती पर पाप बढ़ने का कारण भगवान खुद ही है? पाप किसे कहते हैं? किन कार्यों को पाप की श्रेणी में रखा गया है और उनका आधार क्या है? पाप और पुण्य दोनों इंसानों के अंदर शुरू से ही थे, पर एक रोग की तरह समय बीतने के साथ साथ पाप बढ़ता गया। क्या इसका कोई उपाय है? सबसे बड़ा पाप क्या है? हम सभी ने पाप किए होते हैं, इस जन्म या पूर्व जन्म में। क्या ऐसा हो सकता है कि पूर्व जन्म में किए गए किसी एक पाप की सजा इस जन्म में एक से अधिक बार भोगना पड़े? एक पाप की एक से ज्यादा बार सजा। यह कैसे पता चला कि जो भोग रहे हैं वह किसी एक विशिष्ट पाप की सजा है? क्योंकि यह निष्कर्ष तो तभी निकल सकता है जब हम पूरे प्रमाण के साथ कहें कि जो बार बार भुगतना पड़ रहा है वह किसी एक विशिष्ट पाप की सजा है और यह हमें बार बार भुगतना पड़ रहा है। दूसरा प्रश्न, यदि जो बार बार भुगतना पड़ रहा है वह किसी एक पाप की ही सजा है, तो आपको यह कैसे पता कि वह पाप आपने एक से ज्यादा बार नहीं किया? तो सीधी बात, कर्मों को आप प्रारब्ध से नहीं आंक सकते। ऐसे में यह सोचना कि कहीं हमारे साथ ईश्वर धोखा तो नहीं कर रहा बेकार है। वैसे श्राप जन्मों जन्मों तक चलते हैं, यह भी आप ही के पापों की उपज है। क्या पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल इस जन्म में भुगतना पड़ता है? इसके लिए निम्नलिखित कुछ तथ्यों पर ध्यान दें। एक पूर्वकृत कर्म जो कि पिछले जन्मों में जीव ने किए हैं, उन्हीं से उसके संस्कारों का निर्माण होता है। 2, ये संस्कार सूक्ष्म शरीर के अंतःकरण के चित्त की स्मृति में संचित होते रहते हैं। 3, इन्हीं संस्कारों का कुछ चुना हुआ भाग वर्तमान के जीवन में भोगने हेतु चुना जाता है। इस चुने हुए संस्कार के भाग को प्रारब्ध कहते हैं। 4, यदि प्रारब्ध में अच्छे कर्मों से बने संस्कार चयनित हैं, तो जीव को वर्तमान में अच्छे भोग भोगने को प्राप्त होंगे। इसी प्रकार मिश्रित व बुरे प्रारब्ध को भी समझा जाए। 5, यद्यपि प्रारब्ध भोगने में किसी प्रकार की स्वतंत्रता जीव को नहीं है, क्योंकि क्या मानसिक पाप का फल भी भुगतना पड़ता है? हिंदू मान्यता के अनुसार प्रत्येक पाप का फल हर हालत में भोगना होगा, चाहे पाप शारीरिक हो अथवा मानसिक, जानबूझकर किया गया हो या अनजाने में हुआ हो। हिंदू मान्यता के आधार पर ही यह कहावतें प्रकाश में आईं। अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत, सांप के निकल जाने के बाद लकीर पीटने से क्या लाभ। पर इस्लामी मान्यता के अनुसार पापों का फल मिलना संदेहास्पद है, चाहे वह पाप शारीरिक हो अथवा मानसिक, जानबूझकर किया गया हो या अनजाने में।
सभी प्रकार के पापों के फल को नष्ट करने हेतु पश्चाताप का एक आंसू सामर्थ्य रखता है। इसी प्रकार इस्लामी सिद्धांत ने उपरोक्त दोनों कहावतों को निरस्त कर दिया है। इस्लामी मान्यता के अनुसार चिड़िया के खेत चुग जाने के पश्चात जो कुछ हो सकता है वह खेत चुगने से पहले नहीं हो सकता। इसी प्रकार असली लाभ तो सांप के निकल जाने के पश्चात लकीर पीटने से है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक पापी जब पाप करने के पश्चात अपना सर धुनता है, रोता पीटता है, शर्मिंदा होता है कि हाय मैंने यह क्या अनर्थ किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वह पापी न केवल पाप मुक्त हो जाता है बल्कि ईश्वर की दृष्टि में भी श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाता है। उसे दोहरा लाभ होता है, दोष मुक्त, पाप मुक्त हो जाना, पुण्ययुक्त हो जाना तथा ईश्वर की दृष्टि में श्रेष्ठ बन जाना। इस्लाम शास्त्र में सिद्ध पुरुष की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि सिद्ध पुरुष वह है जो पाप करने से पहले यह न सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा, पर पाप करने के बाद पछताए और अपना सर पीटे। ऐसा व्यक्ति यह नहीं जानता कि ईश्वर की दृष्टि में उसने कितना उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। अगर जीव हत्या करने से पाप लगता है तो मांस बेचने वालों को क्या पाप नहीं लगता? क्या जीवों को मारकर खाने वालों को जीव हत्या का पाप नहीं लगता? पूर्णतः शाकाहारी होने के बाद भी मैं बहुत से मांसाहार विषय के प्रश्नों के उत्तर करता हूँ। इसका उद्देश्य न तो मांसाहार को बढ़ावा देना है, न शाकाहार को कम आंकना है। इसका केवल एक उद्देश्य है, सही जानकारी उपलब्ध कराना। जीव हत्या क्या है और जीव क्या है? शरीर को जीव नहीं कहते, आत्मा सही मायने में जीव है। आत्मा को जीवांश या जीव तत्व कहा गया है और ईश्वर को परमात्मांश। इस जीव की हत्या का अर्थ है कर्मों द्वारा किसी की आत्मा को इतनी ठेस पहुंचाना कि उसकी जीवात्मा को ठेस पहुंचे। इससे वह जीवात्मा अपने प्रारब्ध भोगने से पहले ही कूच कर जाती है। लेकिन एक और सच है कि सबकी मृत्यु तय है, कब होनी है, कैसे होनी है। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि तुम न किसी को जीवन दे सकते हो न मृत्यु, सबका जीवन और मृत्यु तय है ईश्वर द्वारा। इसके अर्थ से तो कोई किसी को नहीं मार सकता, फिर जीव हत्या कैसी? दूसरी बात यह कि मांसाहारी जीव भी उसी ईश्वर ने बनाए हैं। ऐसे में वह सभी तो जीव हत्या के पाप से कभी मुक्त नहीं होंगे। इन सभी बातों की गहराई क्या है? गहराई वही है कर्म का फेर। आप अपने कर्म करें, उसको करते समय अगर आप किसी की हानि रोक सकते हैं या धर्म के अनुरूप चलते हुए किसी को हानि होती है तो यह पाप नहीं है। इसीलिए खाने के लिए हत्या करना पाप नहीं है। अगर आपके पास खाने को और कुछ नहीं है तो, लेकिन चाहते हुए हत्या करना सिर्फ शौक के लिए पाप जरूर है। जहाँ खेती नहीं हो सकती, जहाँ फसल नहीं होती, वहाँ मांसाहार करना पाप नहीं है। क्या सच में मांस मछली खाने वालों को पाप लगता है? जब पाप और पुण्य की परिभाषा या कानून खुद से बनानी है तो जाहिर सी बात है कि उसमें अपना स्वार्थ तो सम्मिलित ही होगा। मनुष्य के द्वारा बनाए गए पाप और पुण्य की परिभाषा बिल्कुल ही समझ से परे है। यदि जानवर के मांस के टुकड़े के साथ मनुष्य के एक मांस का टुकड़ा मिला दिया जाए तो दोनों में अंतर करना मुश्किल हो जाएगा।